एबी न्यूज़ की टीम इस समय एक ऐसी शख्सियत से वार्ता करने जा रही है जिन्हें गोरखपुर शहर में छोटे गांधी और अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है। विद्वता की बात ही नहीं बनती है क्योंकि इनके इस लाइब्रेरी को देख करके एहसास हो रहा है कि वास्तव में इन्होंने कितना डीप स्टडी किया होगा। हर विषय पे अपनी गहरी पकड़ रखने वाले और गहरी समझ के साथ अपने तर्कों को आगे आगे जो भी सामने पूछने वाला व्यक्ति है उससे अपनी बात रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यक्तित्व की अगर हम दूसरी बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों के पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये भी इस बात का सबूत है, ठोस सबूत है, जो ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं क्रांति की जो ज्वाला इनके मन मस्तिष्क में चल रही है वो इनके एजिटेशन और प्रोटेस्ट के दौरान मुखर होकर के दिखती है। जाहिर सी है ये जो भी मुखरता है कहीं ना कहीं शोषण, अत्याचार और पीड़ा से जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग इनसे खुद ही आज समझ करके पूरी बात करेंगे कि सर आज खुद एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, उस ज्ञापन के सिलसिले में हम लोग इनसे पूरी बात करेंगे। सर एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी। किस तरीके का ज्ञापन आज देने जा रहे हैं? आज मेरा ज्ञापन जो है देश के अंदर जो महंगाई है, डेमोक्रेसी, समानता, स्वतंत्रता और मानवता, जिस तरीके से इसका पतन किया गया है, कुछ बचा नहीं है आपके हिस्से में, हमारे हिस्से में। तो मैंने इसके लिए 6 महीने से बराबर प्रेसिडेंट महोदया को चिट्ठी लिख रहा हूँ, जो नई हैं। पुराने प्रेसिडेंट, महामहिम प्रेसिडेंट को भी लिख रहा था, इनको भी मैं लिख रहा हूँ। तो जो मेरे आज के ज्ञापन का विषय है वो मनुष्यता की हिफाजत है। कहाँ दिखाई दिया कि मनुष्यता कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है? कहाँ नहीं खतरे में है मनुष्यता। जो इक्विलिटी है, जो समानता का अधिकार है, बताइए कहाँ समानता है इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवन जी रहे हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति के पास 12 लाख करोड़ रुपए, पूरे हिंदुस्तान के एनुअल बजट का 1/3, 34 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का बजट है। जो वह पैसा एक व्यक्ति के पास है, यूपी के बजट का जस्ट 2 गुने है। कैसे आपको डिस्पेरिटी बताऊं? और आप गरीबों की हालत जाके देखिए ना। विकास हॉरर एंड टेरर के आइडियोलॉजी से हो रहा है। एक्सप्रेसवे बन रही हैं, एक इंटरनेशनल एरोड्रम बन रहे हैं, तमाम बड़े बड़े भवन, मल्टी मॉल एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं, और हमारी पैसेंजर गाड़ियां आपने नष्ट कर दी। हमारा जो है, जो पुरानी मेल गाड़ियां थी जिससे गरीब का बच्चा बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद जाता था, वो आपने छीन लिया। आप रोज़ बुलेट ट्रेन और वंदे भारत चलवाते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो भी चलनी चाहिए। अमीर इसलिए नहीं किसी अधिकार से वंचित हो सकता कि वो धनी है, लेकिन गरीब जिसके पास कुछ नहीं है उसको आप मारेंगे? नहीं सर, लेकिन अगर इन सारी बातों को देखा जाए तो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम विकास की रफ्तार भी पकड़े हैं। क्या वो कम नहीं है? क्या वो ज़्यादा नहीं है? विकास किसे कहते हैं? आप एक चैनल के हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, आपको मैं परिभाषा पूछूं विकास की, कितना सब्जेक्टिव विषय है यह, ऑब्जेक्टिव नहीं है। और विकास, स्कूल का विकास चाहिए कि सड़क का विकास चाहिए? हम आपसे सवाल करें तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे किसी भी व्यक्ति से। विकास क्या होता है? मनुष्य रहेगा तब ना विकास होगा। मनुष्य कैसे रहेगा? खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? चिकित्सा चाहिए, उसके बाद शिक्षा। 5 किस चीज़ से लगा हुआ चीज़ है? जीवन से लगा हुआ चीज़ है। इन पांचों का पतन हुआ है, पांचों का पतन हुआ है। 36 करोड़ लोग थे गरीबी के, जिनको आप कौरा बांट रहे थे, अब 80 करोड़ को कौरा देते हैं। शिक्षा के सारे तंत्र को आपने तोड़ दिया, 7 गुने फीस महंगी हुई है। गरीब एम्स बनवा रहे हैं, और जो छोटे चिकित्सालय गाँव के थे वहाँ जाइए, कहीं कुछ नहीं है, केवल भवन खड़ा करा दिया दिखाने के लिए। और ये सारी वोट की पॉलिटिक्स है और किसी चीज़ की पॉलिटिक्स नहीं है। आप एजुकेशन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिए हैं, कुछ शेष नहीं रह गया है। और जो आपका विकास न जाने किस, आप यदि सड़क को विकास कहते हैं, एक्सप्रेसवे को, तो अवश्य विकास हुआ है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जरूर विकास हुआ। अकेले मध्य प्रदेश में 36 एयरपोर्ट बने हैं। एयरपोर्ट का प्रपोजल कर दिया था एविएशन मिनिस्टर ने, 36 एक साल पहले। 36 एयरपोर्ट क्या करेंगे बना के आप? उनको विद्यालय के ऊपर खर्च करते, उनको चिकित्सालय के ऊपर खर्च करते। आप देश के प्रत्येक जिले में एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बनवा दीजिए, जहाँ रोजगार पा जाएं लोग।
रोजगार पाके शिक्षा पाएंगे, जहाँ गरीबी दूर होगी जब रोजगार पाएंगे। ये काम नहीं कर सकते। कहने का अर्थ ये है कि आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको आगे करे सरकार। क्यों नहीं करेंगे? आप रोजगार देखिए, रोजगार से, बेरोजगारी से क्या बढ़ता है? गरीबी। बेरोजगारी से 80% गरीबी का काज क्या है? बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप रोजगार कैसे देंगे? आप रोजगार सिपाही और रोज मास्टर भर्ती करके दे पाएंगे? जब तक आप काम में नहीं लगाइएगा। हर जिले में एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? आटा, चावल, दाल, नमक, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है देख रहे हैं, मल्टीनेशनल उसी को बना के, आटा बना के पैकेज करके आपके घरों तक पहुंचवा रहा है। हमारा गेहूं और इतना कर रहा है। सरकार ये जहमत नहीं उठा सकती है। अभी थोड़ा सा सिलसिलेवार सर बताएं कि किस किस मुद्दे को लेकर के आप अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, एक तो पैसेंजर गाड़ियों का किराया ख़त्म कर दें या पुराने किराए दर पर चलवा दें। पुरानी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ पुराने किराए दर पर चलवा दें। जो बढ़ी हुई फीस है, अभी 7 गुने बढ़ाए हैं, उसको वापस कर लें। यद्यपि शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह निःशुल्क करना, ये कर दें। और सबसे बड़ी बात कि इक्विलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस पर संविधान टिका है, संविधान समता की आत्मा से बना संविधान, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को जो कृषि योग्य जमीन है उसको लोगों में वितरित कर दिया जाए। और ये करने वालों में जब सरकार इस तरह का अभियान चलाएगी, अब तक कंसोलिडेशन हुआ है, समान वितरण नहीं हुआ है, वो जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक कोई मजा नहीं आएगा। यानी कि आप 56% लोग बिना जमीन के हैं यार। गाँव में 97% लोग जो डिप्रेस्ड और दलित लोग हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। हरिजन और चमार, डोम, इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। दलितों के पास, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हम पढ़ के आ गए हैं इसलिए कि हमारे पास ज़मीन थी। आप क्यों नहीं ज़मीन बराबर बांटते हैं? क्या इस देश के साथ कैसी समानता है? यानी आपकी नज़र में जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में वर्णन किया गया, अभी तक उसको धरातल पर नहीं उतारा। नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सबका तो मैं छोड़ दो यार, मैं तो केवल फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ। फंडामेंटल राइट में आप इक्विलिटी और फ्रीडम, ये आप पूरी तरीके से हमसे खींच लिए हैं। और आज ही नहीं किया गया है, पुरानी सरकार के समय भी यही थी। वो ज़्यादा इस समय बढ़ गई है, वो चीज़ें ज़्यादा इस समय बढ़ गई हैं। और अनायास चीज़ों पर खर्च आप क्यों करते हैं? इस शहर में 70 एक ही कॉलोनी में ऐसे बच्चे हैं जो पेशाब के पानी में बिना खाए पिए, बिना चिकित्सा दवा के, सोमालिया झूठा है वो रहते हैं। और इसी राप्ती के तट पर 7 तारीख को देव दीपावली या जो भी दीपावली हो, उस दीपावली के दिन 1,10,000 का दीपक इस शहर के एक समाचार पत्र दैनिक जागरण ने ऑर्गेनाइज किया था। और मेयर यहाँ के शहर के, जो कहाँ से वो पैसा खर्च हुआ, किसके यहाँ से खर्च हुआ, किस खेती का उनके पैसा था? ये चोरी का पैसा नहीं है? आप हमसे बताइए, वो चोरी का पैसा नहीं है तो क्या है? और क्यों नदी का पानी प्रदूषण करने गए थे? वो उसमें जो तेल दीपक में था वो किसका पैसे का था? हाँ, वो गरीबों के पेट का पैसा था। आप चलिए, मैं आपको दिखाऊं, सब्जी बना के, पानी में सब्जी बना के खाते हैं। चलिए कैमरा लेके मैं दिखाता हूं अभी आपको। ये इस तरीके से कहीं होता है किसी देश के अंदर, मुल्क के अंदर? और केवल इसमें सरकार दोषी है? ये गुंडे हैं सब के सब, और क्या है? क्या अपील करना चाहेंगे? हम कुछ अपील नहीं करना चाहते हैं। समानता, स्वतंत्रता और मनुष्यता को ये सरकार जो छीन रही है, पहले से छीनता चला आ रहा है, सरकारें छीनती आ रही हैं। लेकिन आज जो इन्होंने दशा कर दिया है, और अंधविश्वास पर और रिलीजियस कॉन्सेप्ट को, आइडियोलॉजी को बढ़ा के जिस तरीके से समाज को और बांटने का कोशिश कर रहे हैं, और वो बांटना तो दूर, उस अंधविश्वास पर जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वतन देखते चलिए, वतन आपके सामने, इस देश का हश्र देखते चलिएगा। मैं रहूं न रहूं, यही स्थिति रही तो देख लो, मनुष्यता मर जाएगी। समझ गए ना? जिस विकास का कह रहे हैं कि बहुत विकास लोग कह रहे हैं, कौन कह रहा है विकास? किस चीज़ का विकास खोजते हैं आप? हाँ, आप विकास तो यही हुआ है कि मैं इस शहर में रहता हूँ, बसारतपुर पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे लिटिल फ्लावर वाली गली के सामने, मैंने मॉडल शॉप नहीं देखा था कभी। 15 साल से रह रहा हूँ। मॉडल शॉप 3 साल पहले रोड पर खुला है। आप शराब बेच के भारत को रक्षा करिएगा। नारी बलात्कार और हिंसा सड़क पर पसरती जा रही है और पसर जाएगी। हारर और टेरर चल रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट मनुष्यता को बचा के, शिक्षा, पेट, कपड़ा सबको दे के सरकार दे रही है। आवास बनवाने के लिए बहुत सारे काम सरकार ने अच्छे किए हैं। लेकिन जो मनुष्यता को मारने का कंसेप्ट है, इसको पहले बचाइए। आज एक्सप्रेसवे जरूरी है, इंटरनेशनल एरोड्रम जरूरी है कि विद्यालय को बचाना जरूरी है?
चिकित्सालय को बजाना जरूरी है। आप हमें बताइए, इंडस्ट्री बनाइए, आप हर जिले पर एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बनाइए, वहाँ पैसा लगाइए। आप क्या कर रहे हैं? कौन सा विकास आप लादना चाहते हैं? धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। हमारे साथ रहे डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही, और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस पर अपना स्टैंड लेकर के इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि जो मन में पीड़ा है, व्यथा है, उसको दूर किया जाए। धन्यवाद।